नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टी सेल्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे चाय संबंधित आने वाली व्यापार में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, जो कि हर कोई व्यापारी होता है चाय पत्ती में जो भी व्यापार कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बारे में आज अपन बहुत बड़ा डिस्कशन लेके आए हैं ताकि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। अगर चाय पत्ती का आप व्यापार कर रहे हैं, अगर उस चीज़ का आपका सॉल्यूशन नहीं है तो आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाते। कई व्यापारी निराश हो जाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल को या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। इसमें चाय के व्यापार संबंधित पूरी जानकारी हम देते रहते हैं। अगर आपको ऐसी कोई नॉलेज की आवश्यकता है चाय संबंधित व्यापार के अलावा भी इसमें कोई जानकारी दी जाती है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि चाय पत्ती व्यापार जो भी करता है उसकी सबसे बड़ी निराशा है चाय पत्ती की क्वालिटी। कोई भी बायर हमारे पास खूब सारे कॉल आते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि सर हमने चाय पत्ती वहाँ से ली, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसने गलत माल दे दिया, हमारी ये माल चल ही नहीं रहा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है चाय पत्ती व्यापार में। ये चाय पत्ती व्यापार ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे व्यापार है जिसमें ये प्रॉब्लम्स रहती है। क्योंकि आपका जो व्यापार है, जो चाय पत्ती का जो व्यापार है, वो मेजर क्वालिटी है वो चाय है आपकी। उसके बाद में इसके अदर रेफरेंस है, चाहे वर्किंग कैपिटल हो, अलग हो, वो चीज सब अदर मैटर करती है। आपका सबसे पहले चाय पत्ती का क्वालिटी मैटर करता है इसमें। तो अपन इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन लेके आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, इसकी जो क्वालिटी होती है, जो चाय की जो क्वालिटी होती है, उसके ऊपर आपको दो चीज का नॉलेज होना चाहिए। एक तो आपका जो सप्लायर है वो एक आपके साथ ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, और वो उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि वो आपको जो भी चाय पत्ती दे रहा है या आप उससे ले रहे हो, वो आपको अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती सप्लाई करे। आप पहले तो उसके ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपके ऊपर वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपको चाय पत्ती की टेस्टिंग आनी चाहिए, जो उसमें पता रहता है कि आप कौन सी चाय पत्ती खरीदना चाहते हो, कौन सी चाय पत्ती की रिक्वायरमेंट है, और आपको कौन सी चाय पत्ती लेनी चाहिए, आपके एरिया में कौन सी चाय पत्ती अच्छी चल सकती है, उसके बारे में वो चाय पत्ती की टेस्टिंग करने पर ही पता चलता है। तो ये दो चीज होती है जो चाय पत्ती व्यापार में सबसे मेन होती है। उसके बाद में आपका आता है कंपटीशन। अगर कोई भी आप अपने ब्रांड की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे टाटा हो गया, बाग बकरी हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। ये बहुत बड़े कंपनी है चाय पत्ती व्यापार में। आप इसके मुकाबले में कैसे कंपेयर करें या कैसे इनका कंपटीशन करें, ये सबसे बड़ा सवाल सबके लिए रहता है। हमारे लिए भी है, आपके नहीं, हमारे लिए भी ये सवाल है। हम खुद इस चीज को देखते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी इसमें कंपटीशन की बात करें तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो चाय पत्ती की क्वालिटी होती है। अगर आप भी टाटा की चाय पीते हो या बाग बकरी की चाय पीते हो, तो उसकी जो क्वालिटी है वो ट्रस्ट के ऊपर होती है सारी। आप भी कभी भी बाग बकरी का जो सीजनल होता है, चाय पत्ती व्यापार सीजनल होता है, जो सीजन के हिसाब से इनकी भी चाय पत्ती 19-20 होती रहती है। ये नहीं है कि आपने जो 100% इनकी चाय पत्ती सेम आ रही है, ऐसा कहीं नहीं होता है। चाय पत्ती एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें बार अप डाउन होता रहता है क्वालिटी वाइज। तो जो भी टाटा बाग बकरी, अगर आप ये चाय सोच रहे हो कि इसमें 100% सेम क्वालिटी 12 महीने के लिए रहती है, ऐसा नहीं होता है। चाय पत्ती हमेशा 19-20 होती रहती है, पर छोटे वेंडर की सबसे बड़ी समस्या होती है चाय पत्ती क्वालिटी में, उसका 15 और 20 का रेशियो चलता है। अगर आपकी चाय पत्ती कभी तो 15 हो जाती है और कभी सडनली आपकी अच्छी चाय पत्ती आपको मिल जाती है तो वो 21-22 के मुकाबले मिल जाती है। तो उसमें कस्टमर को क्या बड़ा बदलाव, चेंज दिखता है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे व्यापारी की। बड़े व्यापारी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो बहुत लंबी क्वांटिटी में भी काम करते हैं, तो उनके लिए छोटी सी बात है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते रहते हैं। आसाम में भी उनके
बहुत बड़े गार्डन्स होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बड़ी ये डिफिकल्टी नहीं आती है, छोटे व्यापारियों को लिए होती है। तो अगर इसकी सबसे बड़ी कंपटीशन की बात करें तो आपकी जो मेजर क्वालिटी है चाय पत्ती की वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपको चाय पत्ती की अगर आपकी क्वालिटी बराबर नहीं मिल रही है आपको, तो आपको सबसे बेस्ट टी ब्लेंडिंग करना आना चाहिए। अगर आपको टी ब्लेंडिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो इसमें वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें लिंक पर क्लिक करके वो भी आप देख सकते हैं कि चाय पत्ती की ब्लेंडिंग कैसे होती है और क्या महत्व है चाय पत्ती का ब्लेंडिंग का। तो आपका जो ब्रांड है या कोई भी आप ब्लेंड किराने की दुकान पर सप्लाई कर रहे हो, तो कहीं पर भी आप कोई भी चाय पत्ती व्यापार में काम कर रहे हो, तो उसकी आपकी ब्लेंडिंग बहुत बड़ी महत्व है। तीसरा, अगर आपकी स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी क्या होती है कि चाय पत्ती का वेदर जो सीजन होता है, चाय पत्ती का जो एग्रीकल्चर टाइम होता है उसमें अप डाउन रहता है। चाय पत्ती के 3 वेरिएंट होते हैं, फर्स्ट प्लस, सेकेंड प्लस और थर्ड प्लस, बॉटम लेवल भी होता है। ये 4-5 वेराइटीज होती है जिसमें चाय पत्ती का अप डाउन रहता है क्वालिटी वाइज। सेकेंड प्लस में बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज होती है और रेटें भी घटती रहती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाय पत्ती व्यापार में। दूसरा, उसका वेदर कभी आपकी चाय पत्ती का, अगर आपका जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ चाय पत्ती की खपत कम हो जाती है। अगर आपकी मेन आपको देखा जाए तो चाय पत्ती का प्रोडक्शन गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी बारिश होती है तो उसमें प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से चाय पत्ती का प्रोडक्शन अच्छा होता है। और छोटे व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो स्टॉक नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो बेस्ट क्वालिटी का ऑप्शन होता है जो सेकंड प्लस कहा जाता है वो निकल जाता है। सेकंड प्लस बहुत बड़ा नहीं होता है, सेकंड प्लस 15 से 1 महीने के बीच का आता है, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी चाय पत्ती मिलती है। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप खरीदने का जिस समय होता है उस समय आपके पास सेल नहीं होती है, तो आप स्टॉक नहीं कर पाते हैं, माल परचेज नहीं हो पाता, आपकी जो पुरानी क्वालिटी है वो आपके पास स्टॉक में रह जाती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो अगर आप सेकंड प्लस की चाय पत्ती खरीदना चाहते हैं, प्राइवेट और ऑक्शन 2 वेरिएंट से खरीद सकते हैं। आप चाहे छोटे हो या बड़े व्यापारी हो, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, ऑक्शन सबके लिए खुला है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो बनाया हुआ है इसमें, तो आप वो भी लिंक में देख के ले सकते हैं। ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन में चाय पत्ती का जो प्राइवेट के मुकाबले 1 से 1.5 महीने का फर्क चलता है। अगर आपका मई में अगर सेकंड प्लस चल रहा है तो ऑक्शन के अंदर जुलाई में वो चाय आएगी आपकी प्रिंट होके ऑक्शन के अंदर, तो ये डिफरेंस उसमें होता है। अगर आपके पास 1 महीने का डिफरेंस मिल जाता है आपको अच्छी क्वालिटी छांटने का। कुछ गार्डन ऐसे होते हैं जो ऑक्शन में आते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आते हैं, तो ये भी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है चाय पत्ती खरीदने का और वेदर से कंपटीशन करने का। दूसरा होता है मार्केटिंग। इसके बाद में अपन बात करें मार्केटिंग भी बहुत बड़ी डिफिकल्ट काम हो गया है आजकल। टाटा ने बहुत बड़ा खराब कर रखा है, टाटा है, बाग बकरी है, हिंदुस्तान है, उन्होंने मार्केटिंग बहुत ही गंदा चीप कर रखा है, तो इसमें भी बहुत बड़ी चीज हो गई। आपको मार्केटिंग की बात करें तो आप कहीं पर भी अपना ब्रांड शुरुआत करें तो अपने रिश्तेदारों से शुरुआत करें, सोसाइटी से करें, किराने की दुकानों पर करें। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, या आप खुद सप्लाई पर जाएं, गांव सप्लाई करें, सिटी सप्लाई करें, अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को बनाएं या सेल्स टीम बना के भी आप वर्क कर सकते हैं। यह भी आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है। ऐसे भी करके आप अपने चाय पत्ती व्यापार को ग्रोथ दे सकते हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कई जगह होता है। सबसे बड़ा होता है वेंडर का पेमेंट लेके, किसी को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता चाय पत्ती व्यापार, किसी को पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है। वो सब आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी मार्केट की नॉलेज कितनी है, आपके जिस लोकल बाजार में आप काम कर रहे हैं उस लोकल बाजार के आपको कितना अनुभव है, वो आपको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण करता है। आपको हमेशा मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छा रहना चाहिए, आपका जो स्टॉक है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आपको जो अकाउंट है, किस पार्टी को पेमेंट करना है वो भी आपको बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कितना माल खरीदना है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आपकी जो
कैश फ्लो, जो पार्टी से पेमेंट आना है जिसे कैश फ्लो बोलते हैं, कितना पेमेंट आ रहा है, कितना पेमेंट बाकी चल रहा है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आपने जो चाय पत्ती व्यापार में या किसी भी व्यापार में कैपिटल जो आपने मनी इन्वेस्ट की थी वो कब आपकी क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाती है, जो उधार बोलते हैं बाजार में, उसमें उधार में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपका वो भी एक सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम रहता है चाय पत्ती व्यापार में। तो इन बातों का ध्यान रख के आप चाय पत्ती का व्यापार करें। यह सबसे 5 जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप जो भी है सिस्टम वाइज काम करें। जो हमने आपको बताया कि अगर चाय पत्ती की आपकी क्वालिटी है, खरीदनी है आपको, तो आपको 2 चीज आनी चाहिए, 2 आपके पास होने चाहिए। एक तो या तो ट्रस्टेड बायर होना चाहिए जो आपके लिए अच्छी क्वालिटी बाय कर सके, या आपके पास अच्छी टेस्टिंग आनी चाहिए, आपको क्वालिटी चेक करना आना चाहिए। दूसरा आपका कंपटीशन आपकी जो चाय पत्ती की जो ब्रांड की क्वालिटी है वो जो अदर पैकेट है, जो बड़े पैकेट है ना, उसके मुकाबले आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी आप वेदर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने आपको बताया है। वेदर और सीजन, जो चाय पत्ती का सीजन होता है, आप उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें क्वालिटी में कि आपका 19-20 अंतर चल सकता है, 15 और 20 का अंतर कभी भी नहीं चल सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने पैकेट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग में बहुत सारी वेरिएंट है, आप बहुत सारी जगह हैं जहां आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, किराने की दुकान पर सप्लाई कर सकते हैं। चाय पत्ती रेगुलर भारत में क्या पूरी दुनिया में पानी के बाद में ये पीने वाला साधन है आज के टाइम में। तो चाय पत्ती की जो खपत है वो तो कहीं पर भी कमी नहीं है, दिन दिन अच्छी ग्रोथ ही मिल रही है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका जो मैनेजमेंट, जो आपका अकाउंटिंग है, स्टॉक है, वो सारा आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि पास आपको कोई माल शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। जिस माल की आपको रिक्वायरमेंट हो वो आपको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपका रोटेशन है जो बिगड़े, खराब ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप चाय पत्ती का व्यापार करें। यह चाय पत्ती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको इस संबंधित कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए और नीचे नंबर शो हो रहे हैं, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको चाय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।